Everyone, welcome to my channel Educational Hub. In this video, we will discuss about active passive introduction. आज मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा साइंस लेक्चर से अलग थोड़ा इंग्लिश के बारे में, थोड़ा आपको ग्रामर के बारे में, एक्टिव पैसिव के बारे में बताऊंगी। ठीक है, देखो एक्टिव वॉइस, आप लोग एक्टिव पैसिव 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास में जाता है, तो बच्चे टेंस इंग्लिश में एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब करते हैं, लेकिन हमारा जो बेस होता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। तो एक्टिव, कोई बच्चा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बहुत हार्ड लेता है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मैं सिर्फ आज आपको इस वीडियो में एक्टिव पैसिव बताऊंगी। देखो एक्टिव क्या होता है। एक्टिव में क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना बच्चों, वो एक्टिव होता है। ठीक है, इन दो सेंटेंसेस इन विच सब्जेक्ट इज एक्टिव और वी टॉक अबाउट द एक्शन आफ्टर द डूअर, करने के बाद मतलब जो कर्ता के एक्शंस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बताते हैं, वो एक्टिव होता है। दैट इज एक्टिव वॉइस। दैट सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्टिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अब इसमें माई सिस्टर क्या है बच्चों, साफ साफ दिख रहा है, ये सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या है, वर्ब है, और स्वीट सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। इसमें आपके वो क्या, उसकी एक्टिव की बात हो रही है, सब्जेक्ट एक्टिव है आपका, तो दैट्स कॉल्ड, ये हमने क्या बोला, इसको एक्टिव वॉइस बोला। बट व्हेन वी यूज़ द ऑब्जेक्ट फर्स्ट इन द सेंटेंस, जब आप इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हो पहले, अब ये ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आप पैसिव वॉइस में देखो क्या बनेगा, ए स्वीट सॉन्ग इज संग बाय माई सिस्टर। अब आप कहोगे अभी तो सेंटेंस में था माई सिस्टर सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अब आपने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट क्यों बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्यों बना दिया और बाय क्यों लिखा। अब आप ये कहेंगे तो बच्चों ये बहुत सिंपल है। हम जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं, जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, जब हम उनको पैसिव में बनाते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में आ जाता है। और हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना ये, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। अब ये क्या है, ये सिंगुलर था, माई सिस्टर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा इज का यूज़ करेंगे। यदि होता माई सिस्टर्स तो वो प्लूरल होता, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते, आर का यूज़ करते। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस सेंटेंस को क्या बनाया, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया, और ये जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गई। किस में हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं बच्चों हम पैसिव वॉइस में। ए स्वीट सॉन्ग इज संग बाय माई सिस्टर, ये पैसिव में हो गया। ठीक है, इट मीन्स एक्शन इज रिटन फर्स्ट इन पैसिव वॉइस, यानी जो हमारा एक्शन होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो हम पैसिव वॉइस में पहले लिखते हैं, वही पैसिव वॉइस है। एक्टिव में आपका सब्जेक्ट एक्टिव रहता है जो पहले लिखा जाता है, लेकिन यही पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आ जाता है। एंड डूअर इज रिटन एन ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। इफ अवर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड वी यूज इज एम आर। आप लोगों को पता है, ये सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोगों ने टेंस पढ़े हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस कब लगाते हैं, जब हमारे पास सिंगुलर होता है। जब हम सिंगुलर नहीं होता तो हम एस सी आई एस नहीं लगाते, प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हमारे पास प्लूरल होता है तो उसमें हम एज इट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं, जैसे दे गो टू द स्कूल, ऐसे। तो हम उसमें क्या है, ये प्लूरल है, तो इसमें हम एस सी आई एस नहीं लगाते। अब अगर मैं बोलूँ शी गोज़ टू द टेम्पल, तो गोज, शी सिंगुलर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस। ये बात की है मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इज एम आर, और इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस में अब मैं क्या कर दूंगी, इज एम आर का यूज़ करूंगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और पैसिव वॉइस में बाय ज़रूर आता है। जैसे अभी मैंने बोला ना, ए स्वीट सॉन्ग इज किस लिए आया था, क्योंकि वहाँ पे सिंगुलर था। सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल गई, संग हो गया बाय माई, बाय आ गया। तो पता, ये पैसिव में बाय आता है, और देन आपका जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में ऑब्जेक्ट में आ जाता है, बाय माई सिस्टर। ठीक है, एक्टिव वॉइस
का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है और तो उससे पहले बाय का यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि एक्टिव पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है और एक्टिव पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनेट की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको अभी रूल भी बताया, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लूरल होगा तो एस नहीं लगेगा। और पैसिव वॉइस में आप क्या बनाओगे, सब्जेक्ट इज एम आर, इज एम आर जो लगेगा, अगर प्लूरल है तो आर है, आई है तो एम है, सिंगुलर है तो इज है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस में बना रहा है। चलिए अब मैं कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ। अब है जैसे सपोज द चाइल्ड ब्रेक द ग्लास, ये है द चाइल्ड ब्रेक्स द ग्लास, तो क्या बनेगा, द ग्लास इज ब्रोकन, ब्रेक है ना तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म बन जाएगी ब्रोकन बाय द चाइल्ड, सिंगुलर की बात थी। अगर यहाँ पे नॉट होता ना, नेगेटिव में होता तो द ग्लास इज नॉट ब्रोकन बाय द चाइल्ड, अगर सेंटेंस में नॉट होता तो यहाँ पर भी बन जाता द ग्लास इज नॉट ब्रोकन बाय द चाइल्ड। इससे अगली जो मैं वीडियो बताऊंगी उसमें मैं आपको नेगेटिव का कराऊंगी, पहले आप इसको इस वीडियो के थ्रू कर लीजिएगा। नॉटी बॉयज ऑलवेज ब्रेक द ग्लास इज ऑलवेज ब्रोकन बाय द नॉटी बॉयज। दे ड्राइव अ टैक्सी इज ड्राइवन बाय देम, अब दे है तो दे का देम हो जाएगा और सिंगुलर की बात थी, इज हो गया, ड्राइव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्राइवर। ही ड्राइव्स अ टैक्सी इज ड्राइवन बाय हिम, ही हिम में बदल जाता है, दे देम में। देखो यदि एक्टिव में आपके पास आई है तो पैसिव में बाय मी हो जाता है, ज़रूरी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। ही का बाय हिम हो जाता है, शी का बाय हर हो जाता है, यू का बाय यू हो जाता है, दे का बाय देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ठीक है, यू का चेंज नहीं होता, यू का बाय यू ही रहेगा। और यदि मैं बात करूं, अगर मेरे पास सेंटेंस में एनीवन, समवन, एनीवन है तो मैं उसको पैसिव में बाय देम कर सकती हूं और एज इट इज भी रख सकती हूं, ठीक है, बाय एनीवन, बाय समवन ऐसे भी कर सकती हूँ और बाय देम भी लगा सकती हूँ, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को क्लियर आई होगी, क्लियर समझ आई होगी, मेरा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर डालेगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर डालेगा और इससे आगे मैं आपको कुछ नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।